हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल #एजुकेशनल वर्ल्ड पर, जहां आपको दी जाती है सबसे अच्छी पढ़ाई ताकि आप बने सबसे बेस्ट। ठीक है, तो हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के लेंस तथा उनके प्रकारों को समझा था। ठीक है, और लेंस से संबंधित कुछ बातें भी जानी थी। आज हम उससे लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियमों को जानेंगे तथा किन किन स्थितियों में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उनको भी समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हम क्या क्या जानेंगे कि देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से नियम के अनुसार लेंस में प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद जानेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने की स्थितियां कौन कौन सी हैं, किस किस स्थिति में उत्तल लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तथा उसके बाद जानेंगे अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को अच्छी तरह शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपका नोट्स, जहाँ जिससे आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छी सहायता होती है। देखिए, सबसे पहले लिखे गए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो देखिए, पहली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, पहली प्रकाश की किरण क्या होती है, जब भी कोई लेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र और इसका मुख्य फोकस है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कोई प्रकाश ऐसे गई, ठीक है, उसके बाद फोकस से होकर ऐसे जाएगी। आप समझ गए, ये लेंस में प्रतिबिंब बनने के पहले नियम है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नियम में क्या दिया गया है, तो देखिए, दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं, ये बीच वाले पॉइंट को। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने पिछले क्लास को रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो इसे ही को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो जब भी दूसरी किरण जाएगी तो वह कहाँ से गुजरेगी, प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, ये इसका मुख्य फोकस और इसका प्रकाशीय केंद्र, और दूसरी किरण ऐसे गई। ठीक है, मुख्य प्रकाशीय केंद्र से। ठीक है, और देखिए तीसरा नियम कहता है कि जहाँ वह कटेगी, ठीक है, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, जो किरणें जो गई हैं आपस में, ठीक है, पहली किरण कहाँ से गई, फोकस से होकर गुजर गई, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से। तो जहाँ पर ये दोनों आपस में किरणें कट जाएंगी वहीं पर प्रतिबिंब वस्तु का बन जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की पहली स्थिति क्या है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की पहली स्थिति है जब प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा जाए वस्तु को। एक बात याद रखिएगा कि लेंस का जो फोकस है ना, वो दोनों साइड होता है, वक्रता केंद्र भी दोनों साइड होता है, और यहाँ पर सभी दूरियाँ प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, जैसे दर्पण में ध्रुव से मापा जाता था सभी दूरी, ठीक है, वैसे ही लेंस में प्रकाशीय केंद्र से सभी दूरियाँ मापी जाती हैं। ठीक है, तो जब हम वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब देखिए कुछ ऐसा बनता है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र, ये इसका फोकस, इसके बीच कहीं वस्तु को यहाँ रखा गया। ठीक है, तो पहली किरण क्या गई, पहली किरण यहाँ से गई और ठीक है यहाँ से फोकस से होकर गुजरी। ठीक है, दूसरी किरण ये प्रकाशीय केंद्र से गुजरी। ठीक है, तो इसका पिक्चर आगे तो ये कटने वाला कहीं नहीं है क्योंकि ये दोनों विभिन्न दिशा में चले गए। ठीक है, जो भी ये दोनों क्या थे, इन्हें थे आगे तो विभिन्न दिशा में चली गई। ठीक है, इसलिए इसको पीछे जाके कटेगा आपस में। ठीक है, कहाँ कटेगा, पीछे जाके आपस में कटेगा, और जिस बिंदु पर कटेगा वहीं पर इसका पिक्चर बनेगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पर इसका पिक्चर बनेगा। ठीक है, और इसी को प्रतिबिंब कहेंगे। अगर वस्तु को ए माना था हमने, ठीक है, तो प्रतिबिंब को हम ए डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर वस्तु को हमने ए माना था तो प्रतिबिंब को हम ए डैश कहेंगे। ठीक है, आशा है आप लोग बातों को मेरी समझ रहे होंगे। आगे देखिए, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, वस्तु को फोकस पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा समझते हैं। तो देखिए, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया, ठीक है, ये फोकस बिंदु रहा, इसका प्रकाशीय केंद्र, वक्रता केंद्र, ये भी वक्रता केंद्र और ये भी फोकस। ठीक है, तो जब वस्तु को फोकस पर रखा गया तो पहली किरण निकली और फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, फोकस से होकर गुजरी, दूसरी किरण निकली और प्रकाशीय केंद्र से गई। ठीक है, तो देखिए ये किरणें कुछ थोड़ी थोड़ी आपको समानांतर दिख रही होगी। ठीक है, ये किरणें क्या है, आपस में समानांतर, और ये आपस में कहीं नहीं कटेंगी। ठीक है, चूँकि आपस में कहीं नहीं कटेंगी तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक बन जाएगा। उल्टा देखिए क्या हो रहा है, मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वास्तविक हो रहा है। ठीक है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, वस्तु से बहुत बड़ा होगा, क्योंकि कहीं अनंत पर जाके बनेगा। मान लीजिए यहीं पर बनेगा तो वस्तु तो छोटा सा है लेकिन यहीं पर बड़ा सा बन गया। ठीक है, तो ये कहीं अनंत पर जाके चूँकि बनेगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, जो भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। हम देखिए तीसरी स्थिति में होता है, वस्तु को जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाए, फोकस और वक्रता केंद्र के
बीच रखने पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक लेंस है। ठीक है, पिक्चर यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था। यहाँ पर एक लेंस है। ठीक है, और ये इसका मुख्य मुख्य अक्ष, यहाँ पर इसका प्रकाशीय केंद्र, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, ये भी फोकस और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, तो जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो क्या होता है। तो देखिए सबसे पहली किरण आई। ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, फिर दूसरी किरण आई और प्रकाशीय केंद्र से गुजरी और कहीं इस बिंदु पर क्या करते हैं, आपस में कटते हैं। ठीक है, किस बिंदु पर कटते हैं आपस में, इस बिंदु पर कटते हैं। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और चूँकि देखिए ये क्या है, उल्टा है। ठीक है, तो वास्तविक होगा। ठीक है, उल्टा होने का मतलब क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है और वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये पिक्चर जो है ठीक से नहीं दिखा पाए हम, लेकिन ये थोड़ा वस्तु से बड़ा बनेगा और यहाँ पर ये छोटा होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जब वस्तु को चौथा नंबर स्थिति क्या होता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, ये रहा वस्तु। ठीक है, तो इसे पहली किरण निकली और फोकस से होकर गुजर गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दूसरी किरण निकली और प्रकाशीय केंद्र से गुजर गई। तो इस बिंदु पर ये क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। क्या होते हैं, इस बिंदु पर आपस में ये कट जाते हैं, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक, क्योंकि ये प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है हमको, तो ये वास्तविक होगा। ठीक है, वस्तु के समान आकार का बनता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। ये 10th बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि किस स्थिति में किसी लेंस में वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो जब वस्तु को क्या होगा, वक्रता केंद्र अर्थात 2F पर रखा जाता है। ठीक है, तो इस टाइम पर ये क्या होता है, समान आकार वाला फोटो बनाता है अर्थात प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद वस्तु को जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अनंत और वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये वक्रता केंद्र है और इसके पीछे कहीं भी रख सकते हैं। अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच का मतलब क्या है, कि इसके पीछे कहीं भी। ठीक है ना, इस सी के पीछे कहीं भी रख दो। ठीक है, सब अनंत कहलाएगा। समझे, तो यहाँ तो हम वस्तु को यहीं पर रखते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या होता है वस्तु को वहाँ पर रखने पर। तो सबसे पहले यहाँ से ये रहा एक, क्या हो गया आपका, ये लेंस रहा हुआ, इसका प्रकाशीय केंद्र, ये वक्रता केंद्र, इस साइड भी वक्रता केंद्र, ये फोकस और ये भी एक फोकस। ठीक है, तो जब वस्तु को यहाँ पर रखा गया, ठीक है, तो इस पहली निकली किरण। ठीक है, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर गई, फिर दूसरी किरण निकली और वक्रता केंद्र से होकर गुजर गई। ठीक है, तो ये कुछ इस बिंदु पर क्या हो रहा है, आपस में कट रहे हैं, इस पॉइंट पर आपस में कट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, पिक्चर उल्टा है यानी वास्तविक बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि उल्टा है। और देखिए वस्तु इतना बड़ा है जबकि पिक्चर छोटा सा बना है, यानी कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा रहेगा। ठीक है, कब छोटा रहेगा, जब वस्तु को हम क्या करते हैं, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। ठीक है, वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। ये जब वस्तु को हम अनंत पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो वस्तु को अनंत पर रखने पर क्या होता है, ये रहा इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, वक्रता केंद्र, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र। तो पहली किरण आती है। ठीक है, जब वस्तु का अनंत पहली किरण आती है, दर्पण से अपवर्तन के बाद यहाँ से गुजर जाती है। ठीक है, दूसरी किरण कोई नीचे से आती है और दर्पण से अपवर्तन के बाद इस साइड से गुजर जाती है। तो इसका पिक्चर कहाँ बन रहा है, इसका पिक्चर फोकस पर बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका पिक्चर कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा, क्योंकि पीछे से वस्तु कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है ना, उससे किरण आई है और फोकस पर जा रहा है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को अवतल लेंस में देख लेते हैं कि अवतल लेंस में कैसे कैसे प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो चलिए अवतल लेंस को देखते हैं थोड़ा सा। ये देखें, अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनने की केवल 2 ही स्थिति हैं। ठीक है, मतलब अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका केवल कितना स्थिति है, 2 स्थिति है। कौन कौन सा बनेगा, तो पहला, जब वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए। वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए। ठीक है, तो अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखने पर है। दूसरा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। ठीक है, तो पहला स्थिति देखते हैं, ये रहा इसका प्रकाशीय केंद्र और ये इसका अनंत। ठीक है, मतलब कि प्रकाशीय केंद्र के बाद सब अनंत है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, ये देखिए, जब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखते हैं, तो यहाँ से आई पहली किरण यहाँ से आई। ठीक है, और इसको इधर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि ये इधर गई है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट चला है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस
सभी किरणों को एक बिंदु पर ला देती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये अपवर्तन के बाद यहाँ भी इस बिंदु पर आती है और दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, दूसरी किरण क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र से। तो इसका पिक्चर जो है कुछ इस बिंदु पर बना है। ठीक है, क्या हो रहा है, इस बिंदु पर बन रहा है इसका पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रहा वस्तु और ये रहा इसका प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है यानी सीधा है। सीधा है तो प्रतिबिंब काल्पनिक बना। ठीक है, आप जानते हैं कि जब भी सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो वो काल्पनिक होगा। तो ये सीधा बना ना, तो ये क्या है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। वस्तु से क्या है, आकार में देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, तो वस्तु से छोटा है। और कहाँ पर बना है, तो ये देखिए इसका फोकस कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये यहाँ पर बना है, तो यहाँ प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बना है। कहाँ बना है, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बना है। इसके बाद देखिए एक लास्ट स्थिति है अवतल लेंस में। तो देखिए जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, हम अनंत पर रखते हैं। वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये एक लेंस रहा। ठीक है, कौन सा लेंस है ये, तो अवतल लेंस है। ये इसका मुख्य फोकस हो गया। ठीक है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया और ये इसका फोकस हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली किरण आती है यहाँ से कुछ आती है ऐसे, ये है सबसे पहली किरण और ये यहाँ से जाती है ऐसे। ठीक है, यहाँ से ऐसे चली जाती है। दूसरी किरण भी आती है ऐसे और यहाँ से जाती है ऐसे। ठीक है, तो देखिए इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इस बिंदु पर ये दोनों किरणें आपस में कट जा रही हैं। ठीक है, कट जा रही हैं, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। ठीक है, देखिए ये प्रतिबिंब क्या है, ये काल्पनिक होगा। ठीक है, ये कैसा प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा, वस्तु से बहुत 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 छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनंत से किरणें आ रही हैं तो वस्तु से बहुत छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आशा है आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, अच्छे से समझा होगा। अगर इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।